जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। विद्या संबल भर्ती, जिसके बारे में आपने बहुत सारे अध्यापकों से सुन लिया होगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण पिछले 7-8 दिनों से मैं लाइव भी नहीं था, ना ही कोई वीडियो बनाया। अब थोड़ा ठीक हूं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की मांग थी कि हमें भी बताया जाए, क्योंकि मांग रहती है तो उसे भर भी दिया जाना चाहिए। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। सेम वही लालच है। आप जिस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस छोटे से लालच के कारण उस लक्ष्य को मत खो देना। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी समंदर की तलाश करता है और फिर तालाब मिल जाने के बाद में वो संतुष्ट हो जाता है कि नहीं नहीं यार ठीक है। ऐसा होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे युवा साथी जिनके पास में डिग्रियां होती है, पर छोटी नौकरी मिलने के कारण जो है वो अपने आप में ही तनाव लेकर बैठ जाते हैं कि हाँ, मुझे दुख है कि मैं यही नौकरी क्यों लगा। जैसे अभी हाल ही में चतुर्श्रेणी कर्मचारी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप सभी योग्य अभ्यर्थियों से, जिन्होंने बीएड कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, एमए, एमएड, मतलब बहुत सारी आपके पास डिग्रियां भी है, पर आपका उद्देश्य ये नहीं था कि आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में किसी सरकारी स्कूल में आप काम करें। आपका उद्देश्य नहीं था कि आप कहीं 300 रुपए या 400 रुपए के रूप लिए आप जो है नौकरी ज्वाइन करें। लेकिन कई बार हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। कई बार हम बाहरी दबाव को ज्यादा महसूस कर लेते हैं कि पिछले 3-4 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा किसी भर्ती में चयन नहीं हुआ। उन अभ्यर्थियों के लिए ठीक है, बाकी मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि सरकार ने जैसे पहले आर्मी भर्ती हुआ करती थी और उसके बाद वहां पर अग्निवीर लाकर खड़े कर दिए। सेम आप मान लीजिए कि शिक्षक भर्तियां जो है उनको अगर वो समाप्त करने के लिए अगर सोचेंगे तो फिर वो ऐसी ही भर्तियां लेकर आ जाएंगे। पर इसमें भी आप ये मानकर चलिए कि महीने के करोड़ों रुपए का खर्च है। 100-200 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। आप सोच लीजिए 76,000 व्यक्ति हैं, और इसको ही अगर अपने गुणा करके देखते हैं कि एक व्यक्ति को नॉर्मल 20,000 30,000 रुपए सैलरी देनी पड़ेगी तो कितना रुपए होगा। तो ये मान लीजिए करोड़ों का बजट है, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो करें क्या? कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान पुलिस के अंदर भी इस बार ट्रैफिक मार्शल भर्ती किए गए, लेकिन उनका हुआ क्या? क्या ये जानकारी आपने देखी? हुआ तो कुछ नहीं। उनको पहले रखा गया, काम करवा लिया, फिर सैलरी भी नहीं दी। बिल्कुल सही कहा है, सैलरी नहीं दी। आपको मालूम होगा ऐसे ही हो सकता है आपके साथ भी। आप स्थायी नहीं है, संविदा पर है, और यहां पर वो लगेगा भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये भी यहां पर देखने को मिल सकता है। क्यों? मान लीजिए कि मैं किसी स्कूल में प्रिंसिपल हूं और आप मेरे जानकार हैं, तो सबसे पहले मैं उनको रखूंगा, फिर किसी की डिग्री अच्छी होगी, किसके ज्यादा अंक होंगे, फिर उसका नंबर आएगा। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फार्म आप भर सकते हैं, नई भर्तियों का रास्ता बंद होगा या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में आगे क्या होगा। बाकी भर्तियां निकलनी चाहिए। अभी शिक्षा मंत्री जी का बयान भी आया था कि हम 50,000 युवाओं को जो है शिक्षक बनाएंगे। लेकिन जब भाजपा सरकार आई तब भी उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारी ऐसी भर्तियां लेकर आएंगे, लेकिन वो नहीं आई। और उसके बाद आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों के साथ कर रही है, शायद ऐसा कोई ना करे, क्योंकि उनका मनोबल उन्होंने इस कदर तोड़ दिया है। दोबारा खड़ा होना भी चाहे ना, दोबारा मेहनत करना भी चाहे, तो उनका दिल टूटता है अंदर से। रोते हैं कि यार इतनी पुस्तकें हमने पढ़ी, इतने अध्यापकों से हमने पढ़ा, चाहे ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ी या कोई गाइड पढ़ी, फिर भी पेपर जो है पास नहीं हो रहा। क्या राजस्थान में योग्य अभ्यर्थी नहीं है? नहीं। कई बार क्या होता है कि हम भर्ती करवाते हैं, लेकिन हम जो है उनको भर्ती का हमने विज्ञापन दे दिया कि हाँ भर्ती होगी, और विज्ञापन के माध्यम से बच्चों ने आवेदन कर दिया, लेकिन हम लेंगे किसी को नहीं। अब तो बिल्कुल क्रीम क्रीम, बस 1000 में से 20 जनों को लेंगे। कुछ ऐसा ही वो कर रहे हैं। लेकिन आपके पास में, आपको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, आपको लगता है कि मेरे स्कूल जाने से मेरे परिवार पर जो है बोझ वो थोड़ा कम हो जाएगा, या 4-5 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो ही आप इसमें जाएं। वरना जो आपका लक्ष्य है, आपके घर वालों ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, देखेंगे, 1-2 साल की और बात है, तो फिर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। वरना क्या होता है कि आदमी जब यहां पर जाएगा तो उससे काम करवाया जाएगा। काम करवाया जाएगा तो जो उसका डेली रूटीन है पढ़ने का, या आप मान लीजिए कि आप स्कूल में जाएंगे तो आना जाना और स्कूल में रहना, लगभग आप अपने 8 घंटे अपने आप को नहीं दे पाएंगे। आपने देखा होगा कि हम कई बार जो है किसी अध्यापक को देखते हैं कि वो एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाता है, कारण यही है। वैसे ही आप जब स्कूल में जाओगे तो आप अपना जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, आप उसके ऊपर काम करोगे। आप बोलना सीखोगे पहले, क्योंकि अभी तो हिचकिचाहट बहुत ज्यादा है।
फिर उन युवाओं को मौका मिलेगा यार कि 20-30 हजार रुपए मिल रहे हैं, अच्छा काम है, क्योंकि आज एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उससे तो अच्छा ही है। तो इसका मतलब कि वो वहां जाएगा जरूर। लेकिन 8 घंटे आप वहां देने के बाद जब घर आओगे तो फिर आपको ऐसे फीलिंग आएगी मुझे खाना मिले टाइम पर, मुझे ये मिले। उसके कारण जो आपका डेली रूटीन जो स्टडी का था वो खत्म हो जाएगा। आप लाइब्रेरी में नहीं पढ़ पाओगे, आप घर पर जाकर उतना नहीं पढ़ पाओगे, सुबह उठना जाना, जितने दिन आप जाओगे उतने दिन ही आपको जो है यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी हैं आवेदन करना चाहेंगे, उनका किस प्रकार से क्या सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, प्रति घंटा 300, 350, 400 रुपए, लगभग आप 21, 25, 30 हजार रुपए जो है आप यहाँ पर वेतन जो है प्राप्त कर सकते हैं। और इधर जो कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो है वहां पर आप सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य के रूप में अगर काम करेंगे तो आपको जो है 800, 1000, 1200 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी डिग्रियां कर रखी है, वो अपनी डिग्री लगाते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ जाते भी नहीं है, ठीक है, तो उनका नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा गया है गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाएगा और उसके बाद ही आपको वहां पर रखा जाएगा। सरकार जब चाहे आपको हटा सकती है। इससे पहले भी एक बार ऐसे कई बार कंप्यूटर वाले लगाए गए थे जब हम पढ़ते थे उस टाइम पर, और फिर बाद में वो गायब हो गए। विभिन्न विभागों, संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, इनमें व्यक्तियों गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और पीओ जो आपका कार्यालय है वहां पर आपके ये आवेदन होंगे। लेकिन अभी कुछ जगह आपने देखा होगा कि कुछ जिलों में जहां विद्या संबल योजना में जो निकाले गए आवेदन, वहां से उनको क्या है कि उस जो आदेश था उसको क्या है निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें अभी स्पष्ट नहीं है कि ओबीसी के कितने लोग होंगे, जनरल कैटेगरी के कितने, SC ST के कितने, एक तो वो नहीं है। दूसरा, आवेदन कहाँ किसके पास जमा होंगे, किस प्रकार से इनका जो है चयन किया जाएगा, तो कुछ इसमें खामियां भी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तारीख वगैरह यहाँ पर सारी दी गई है और आवेदन करने का जो ड्राफ्ट है वो इस प्रकार से है। तो अब आप लोगों ने कहां कहां तक जो पढ़ाई कर रखी है वो सारा आप इसमें भरेंगे। और ये हमेशा होता आया है कि आपके जो डाटा है वो सरकार के पास चले जाएंगे, क्योंकि आगे चुनावी माहौल भी है। उसके बाद वो देखेंगे भी हाँ इतने युवा साथी हैं, इनको हम जोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक फंडा है। फिर कितने दिन तक वो रखेंगे या नहीं रखेंगे मुझे नहीं पता है। ये एक कह सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी योजना किस स्तर पर वो लेकर आए हैं, आप उसको भली भांति समझते हैं। इस प्रकार से ये जो एक पूरा ड्राफ्ट शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ लिया जाएगा। और इसमें लिखा भी है, मैं राज्य की अभिलेख सूचनाएं गोपनीयता बनाए रखूंगा, इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी, ठीक है। राज्य सरकार विभाग के नियमों का पालन करूंगा, सब कुछ इसमें लिखा गया है। आपके पास में सिर्फ बस काम करने का वो तरीका जो दिया है वो आपको करना है। जैसे जिला शिक्षा सलूम्बर समस्त ब्लॉक में दिया गया, शिक्षा विभाग द्वारा जो निर्देश दिया गया उस पर पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन। तो आपके जो आवेदन यहाँ पर जमा होंगे, पीई यहां पर आपके आवेदन जमा होंगे जो भी जहां पर है। तो जिसने जहां पर चालू है वहां आप भर सकते हैं, जहां नहीं है वो आप छोड़ दीजिए। चयन प्रक्रिया है तो अंक भार जो है आपके वो इस प्रकार से निर्धारित किए गए इस योग्यता के ऊपर। बाकी मैंने कह दिया ना कि जो आपके सगे संबंधी है वो रख लेंगे, सब सेटिंग है, आप सब समझते हैं। बस मेरा तो इतना ही कहना था वीडियो के माध्यम से। मुट्ठी भर बाजरे के लिए आप जो है अपना जो सपना है उसे मत आप खो देना। रिक्त पद भरे जाने पर स्वतः समाप्त समझी जाएगी। फिर छात्रावास में शिक्षकों के पद सर्जित नहीं होते हैं। छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रदान सीधे अपने स्तर से अथवा, ये सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे सारे के सारे। वैसे आप सब इतने समझदार हैं कि आपने देख भी लिया होगा। तो मैं तो इस चीज का जो है विरोध करता हूं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आपके विचार क्या है? क्या ये भर्ती होनी चाहिए? अगर ये भर्ती होगी तो मुख्य भर्तियां क्यों कब होगी? अगर आज यहीं पर 30 से 35 हजार रीट की भर्ती निकल जाए, 2nd ग्रेड 10 हजार आ जाए, 1st ग्रेड आ जाए 5-6 हजार, तो आप ये मान लीजिए 50 हजार अगर मुख्य भर्ती आ जाए तो विद्यार्थी इसमें क्यों जाएगा? एक तो 60 साल का जीवन, शादी, परिवार का कर्ज, सब कुछ सही हो जाता है, और एक ये जिसमें हम स्थायी भी नहीं है, बस वो मन मारकर काम करना है। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।